उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के हैदरगढ़ में एक किसान ने बिजली विभाग के अफसर पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। यहाँ एक एक्ससीएन ने बिजली बिल सही करने और कटा कनेक्शन दोबारा जोड़ने के एवज में किसान से घिनौनी डिमांड कर दी। एक्ससीएन ने किसान से पत्नी को अकेले में भेजने और साथ में 40,000 रुपए लेकर आने की बात कही। ये मामला न केवल बिजली विभाग के काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े करता है, ये सवाल उठाता है कि आखिर कब तक सरकारी पदों पर बैठकर अफसर अधिकारी गरीब और कमजोर वर्ग का शोषण करेंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगाते हुए किसान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। आप खुद सुनिए किसान ने क्या कुछ कहा। मामला यह है कि एक दिन जो है एक्शन साहब और पूरी टीम उनकी थी, यहाँ पे आए थे। गांव में सबके मीटर चेक कर रहे थे, तो यहाँ मेरे घर को भी आए मीटर चेक करने। मीटर चेक वेक किया, उसके बाद में वहाँ से फिर देखे फिर थोड़ा बाहर आए यहाँ पे रोड तरफ। जब रोड तरफ आए तो उन्होंने कहा कि जो है तुम्हारी बीवी तो बहुत सुंदर है, ये उनके भाषा थी। तो वो चले गए। उसके बाद में जो है दूसरे दिन मेरा मीटर भी कुछ लोग आए, उसमें कुछ किए हुए। उसके बाद मीटर वीटर सब उखाड़ के लेके चले गए। उसके बाद चले गए। फिर दूसरे दिन हम साहब के जो है ऑफिस गए। वहाँ पे हमने कहा साहब से कि जो है ये साहब जो है हमारा मीटर बढ़ गया है। तो बोले कि जो है उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया उनको, तो उन्होंने साइन वाइन किया, कहा कि जाओ दिखवा लो वहाँ पे। फिर बाहर जब गए तो वो भी आए बाहर, तो उन्होंने कहा कि जो है तुम सुनो, अकेले मत आना, अपनी बीबी को भी साथ में लेके आना। ये एक्शन साहब ने। फिर वहाँ से हम चले आए। फिर हम लोग लज्जा के कारण किसी को हम यहाँ घर में भी नहीं बताए। फिर धीमे धीमे 1 साल मामला पड़ा रहा। फिर हम अन्य लाइनमैन जैसे हैं, ये जो क्षेत्रीय लोग हैं, इनसे कहा कि जो है भैया हमारा बिल ख़त्म करा दीजिए। तो ये सब लोग बोले कि जो है तुम्हारा तो वो एक्शन साहब जो है पर्सनल मामला लिए हुए हैं, वो हो नहीं सकता, आप उन्हीं से मिलिए। तो फिर हम 31 तारीख को फिर गए, तो मोड़ के पास एक्शन साहब मिले हमको। तो हमने कहा साहब जो है उसको देख लीजिए। तो कहीं ना, अब 1 साल बाद आप आए हो। तो हमने कहा सर जी उसको देख लीजिए। तो कहीं अब सुनो, 40,000 की व्यवस्था भी करो और बीबी को भी साथ में लेके आना। इस तरह के साहब जो है उनके अल्फाज थे। तो हमने कहा साहब जो है कि बीबी को लेके भी आना पड़ेगा। बोले हाँ। तो हमने कहा अच्छा। तो फिर साहब हम गरीब आदमी किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, मजदूरी वजदूरी करके। और उस तरह से वो बड़े सरकारी लोग जो है बताओ घर तक जो है बीवी बच्चों पे जो है निगाह डाले हुए हैं। शिकायत आपने कहाँ की? शिकायत जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने की है। और जो है सर आपको बाइट दे रहे हैं। किसान ने आरोप लगाया है कि बिजली चेकिंग के दौरान एक्ससीएन उसके घर पर आए और पत्नी की सुंदरता की तारीफ करने लगे। इसके बाद वो कनेक्शन काट कर चले गए, साथ ही बिजली बिल की रीडिंग भी बढ़ा दी। आरोप के मुताबिक 13 मार्च 2024 को ही एक्ससीएन प्रदीप गौतम निरीक्षण करने के लिए उनके गांव आए थे। बिजली चेकिंग के दौरान वो उनके घर पहुंचे, यहाँ उनकी पत्नी की सुंदरता देखकर तारीफ करने लगे और बिजली बिल में गलत रीडिंग दर्ज करके बिल बढ़ा दिया, उनका कनेक्शन भी काट दिया। इसके बाद 16 मार्च को किसान बिल सही करवाने की शिकायत लेकर एक्ससीएन ऑफिस पहुंचा। तब भी किसान से ऐसी घिनौनी डिमांड की गई। किसान इज्जत के चलते चुप रहा, लेकिन 31 जनवरी 2025 को एक्ससीएन फिर उसके घर पहुंचे और 40,000 रुपए के साथ पत्नी को भेजने की फिर से जिद की। इसके बाद किसान ने अधिकारियों से एक्ससीएन की कंप्लेंट कर दी। खैर, एक्ससीएन ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाया है और इन आरोपों को झूठा बताया है, लेकिन इस मामले में तब भी कई सवाल उठते हैं। क्या भरोसा कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी? ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की निंदा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे प्रशासनिक और विभागीय ढांचे के प्रति गहरे सवाल खड़े करती है। एक्ससीएन का ये व्यवहार न केवल भ्रष्टाचार और महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता को दिखाता है, बल्कि ये बिजली विभाग की कार्यशैली पर भी कड़ी चुप्पी साधे हुए है। किसान के मुताबिक एक्ससीएन ने न केवल बिजली बिल की रीडिंग बढ़ा दी, बल्कि उनकी पत्नी को भी अनावश्यक रूप से तंग किया और एक घिनौनी मांग की। अगर ये सभी आरोप सही है तो सोचिए, ये एक भयानक उदाहरण है कि कैसे विभागीय अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ सवालों के घेरे में है। क्या वो अपने अधिकारी को बचाने का प्रयास कर रहा है? जांच कहाँ तक पूरी हो पाई है और कमजोर पक्ष को दबाया ना जाए, इसकी क्या गारंटी है?
ये सभी आरोप निराधार हैं, बेसलेस हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसमें मुझे IGRS के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई कि बिल के एवज में गलत डिमांड का आरोप इनके द्वारा लगाया गया है, जिसको कई न्यूज़पेपर ने भी निकाला है। इस जो इनके द्वारा आरोप लगाए गए, इसके तहत मैंने थाने लोनी कटरा में भी अपनी FIR की कॉपी दर्ज करा दी है और CO हैदरगढ़ साहब से मिलकर भी मैंने उनको सारे जितना भी मैटर था उससे अवगत करा दिया, जिस पे उन्होंने कार्रवाई करने हेतु मुझे आश्वासन दिया है। इनके कनेक्शन कब काटा गया था? इनका कनेक्शन पिछले वर्ष में 13 मार्च 24 को रेड पड़ी थी, उसमें इनके द्वारा बताया गया कि कनेक्शन काटा गया है। अमरजीत रावत ने जो आपके प्रति जो है उल्टी सीधी बात रखी है कि हमारे द्वारा उनके ऊपर जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, कैसे क्या? उनके द्वारा बताया गया है कि बिल ख़त्म करने के मामले में या बिल जो भी संशोधन होना है उसके मामले में मैंने उनके पत्नी की डिमांड की, जो कि पूर्णतः निराधार, पूर्णतः गलत है। इन अमरजीत रावत को मैं पहचानता भी नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ। इनके द्वारा बाद में बताया जा रहा है कि 31 जनवरी को ये मुझसे मिले भी थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है कि ये मुझसे मिले थे। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये मेरे से ऑफिस के बाहर मिले हैं, जबकि ऑफिस के बाहर मिलने का कोई मतलब नहीं है। मैं ऑफिस के अंदर ही मिलता हूँ और उसके बाद उस दिन 31 जनवरी होने के कारण OTS का आखिरी दिन था, तो देर रात तक यहीं पर ऑफिस में कार्य हो रहा था बिल संशोधनों का। जो चेकिंग अभियान में जिनके कनेक्शन काटे गए हैं, तो क्या ज़्यादा रीडिंग थी कि ज़्यादा पैसा बकाया था? तभी इनका संभवतः पैसा ज़्यादा बकाया था। बकाये पे कनेक्शन काटे जाते हैं। इनके द्वारा पैसा ना जमा करते हुए पैसा इनको जमा ना करना पड़े, इसलिए इनके द्वारा झूठे आरोप लगाए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।